वीडियो में हम बात करने वाले हैं अर्टिका यूरेंस होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में। और ये मेडिसिन मेरी बहुत फेवरेट होम्योपैथी मेडिसिन है, क्योंकि इस मेडिसिन को मैंने बहुत ज़्यादा बार यूज़ किया है। और जब भी मैंने इस मेडिसिन का यूज़ किया है तो ये मेडिसिन ने मुझे कभी निराश नहीं किया है। ये मेडिसिन कई सारी प्रॉब्लम में जो आमतौर पर हमारे आसपास के लोगों में हम में बहुत ज़्यादा कॉमनली पाई जाती है, तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम में ये जो होम्योपैथी मेडिसिन है काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है और बहुत ही अच्छे तरीके से इसके रिजल्ट है। और इस मेडिसिन के कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। साथ ही साथ हम इस मेडिसिन को बच्चों में, फीमेल्स में, इवन बड़े बुजुर्गों में और सभी कंडीशन में हम इस मेडिसिन का जो है यूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा जानने के लिए कि आज की इस वीडियो में हम किस बारे में बात करने वाले हैं। और मेरी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसे प्रेस करिए। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करिए ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। और वीडियो अच्छी लगने पर लाइक करना बिल्कुल ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं आगे कि हम किस मेडिसिन के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो में हम बात करने वाले हैं अर्टिका यूरेंस के बारे में। और ये एक होम्योपैथी मेडिसिन है जो कि वेजिटल किंगडम से तैयार की गई है, यानी कि एक पौधे से बनाई गई होम्योपैथी मेडिसिन है जिसको प्रॉपरली पोटेटाइज करके उसे तैयार किया गया है। और इस अर्टिका यूरेंस जो है अर्टिका डायोइका पौधे से तैयार किया गया है। और इसे हम स्टिंगिंग नेटल के नाम से भी जानते हैं। स्टिंगिंग नेटल्स का मतलब ये होता है कि जो स्टिंग से आप समझ पाएंगे कि चुभता हुआ सा, तो इसका दर्द जो होता है वो चुभता हुआ होता है। आप मैं स्क्रीन पे शो करूंगी, आप उसके लीव्स को भी देख के आप पता लगा सकते हैं कि इसकी जो पत्तियां होती है उसमें छोटे छोटे कांटे लगे हुए होते हैं, जिसका अर्थ होता है स्टिंग करना। मतलब वो जब भी हम कुछ उस पत्तियों को अगर हम टच करते हैं तो हमें स्टिंगिंग टाइप के सेंसेशन समझ में आते हैं, तो इसी से उसका नाम भी स्टिंगिंग नेटल पड़ा हुआ है। और ये जो पेड़ होता है या इस पेड़ को अगर पत्तियों को अगर आप खा लेते हैं या फिर कोई जानवर इसे खा लेता है तो वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, बहुत ज्यादा बेचैन हो जाता है। जिससे जो है ये पत्ती जो है या पेड़ जो है थोड़ा सा स्टिंगिंग कैरेक्टर का होता है। और ये जो अर्टिका यूरेंस है ये आपकी कई तरीके की प्रॉब्लम में यूज होती है। अर्टिका यूरेंस के नाम से आपको पता चल रहा है कि अर्टिकेरिया की कंडीशन में, अर्टिकेरिया की कंडीशन में जैसे हम पित्ती भी कहते हैं। और जब कभी आपको गाउट की कंडीशन हो, जब आपके जोड़ों में बहुत ज्यादा दर्द होता हो, ईचिंग की कंडीशन में, फीमेल्स में जहाँ पर मिल्क प्रोडक्शन ठीक तरीके से नहीं हो रहा है, या फिर प्यूराइटिस वल्वी की कंडीशन है, वहां पर ये मेडिसिन यूज होती है। और इसी तरह से मेल्स में स्क्रोटम में जब ईचिंग होती है तो वहां पर भी ये मेडिसिन जो है यूज होती है। तो इसको हम अलग अलग तरीके से, अलग अलग सिस्टम में किस तरीके से वर्क करती है उसको हम थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। कि हमने जाना कि अर्टिकेरिया की कंडीशन में ये यूज होती है। और पित्ती जिसे हम कहते हैं, ऐसी कई सारी ऐसी एलर्जीज होती हैं जहां पर हमें रैशेस हो जाते हैं, हमारी स्किन में रेडनेस पड़ जाती है, वहां पर इचिंग बर्निंग होती है, वहां पर भी यूज होती है। धूप में जब आप जाते हैं और 1st डिग्री की जब बर्निंग होती है, जब आपको धूप से बर्निंग हो जाती है, जलन होती है वहां पर, या धूप की वजह से बहुत ज्यादा आपको रेडनेस अगर आ जाती है तो वहां ये मेडिसिन का यूज किया जाता है। मधुमक्खी के काटने पर जहां पर सूजन, इन्फ्लेमेशन, ये मेडिसिन स्पेशली जहां पर इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा होता है बॉडी में, वहां पर ये बहुत अच्छा वर्क करती है। तो मधुमक्खी के काटने पर भी ये मेडिसिन जो है काफी ज्यादा इफेक्टिव होती है, तो वहां पर भी हम इसे दे सकते हैं। हर्पीस की कंडीशन में, जहां पर आप, हर्पीस एक ऐसी कंडीशन होती है जब आपको छोटे छोटे बाउल्स हो जाते हैं जिसमें वाटर फील्ड होता है, इमेज शो करूंगी आप वो देखिएगा। तो हर्पीस की कंडीशन में स्पेशली लेबियालिस जब होता है हर्पीस का, तो वहां पर ये काफी ज्यादा इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन है, बहुत ही ज्यादा यूनिक मेडिसिन है। तो वो ये घमोरियों में भी, जब आपको गर्मियों में रैशेस हो जाते हैं, छोटे बच्चों को घमोरियां हो जाती हैं, तो वहां पर भी ये मेडिसिन जो है काफी ज्यादा इफेक्टिव होती है। जहाँ पे बहुत ज्यादा बर्निंग होती है, स्वेटिंग के साथ में बहुत ज्यादा खुजली होती है, तो वहां पर भी ये मेडिसिन दे सकते हैं। गठिया की कंडीशन में ये मेडिसिन इफेक्टिव होती है। जब आपको डेल्टॉइड, जो हमारे पीछे का बैक एरिया होता है, वहां पर अगर बहुत ज्यादा पेन होता है, डेल्टॉइड पेन जिसे हम कहते हैं, या आपको यकीन नहीं होगा कि ये पथरी में भी स्पेशली बहुत ज्यादा काम आती है। तो जब आपको किडनी स्टोन होता है, इवन गाल स्टोन की भी प्रॉब्लम अगर होती है, तो वहां पर भी ये मेडिसिन का जो है उपयोग किया जाता है। तो इस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक जो है इसके बहुत सारे हैं, बहुत सारी जगहों पे ये
जैसे पॉलीक्रेस्ट रेमेडी की तरह काम करती है और बहुत ही अच्छे से बिना किसी तरीके के साइड इफेक्ट दिए ये आपको क्योर करने में जो है हेल्पफुल होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्किन पे इसका क्या रोल होता है। तो स्किन में ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन होती है। स्किन में जहां पर आपको पित्ती या अर्टिकेरिया की कंडीशन होती है, जहां पर आपको मोटे मोटे रेड दद्दड़े से पड़ जाते हैं, बच्चों में भी बहुत ज्यादा होता है। जैसे वेदर चेंजेस होते हैं, जब बहुत ठंडी हवाओं की वजह से देखा होगा आपने, या किसी तरीके की कोई एलर्जी की वजह से आपके चेहरे पे से मोटे मोटे से चकते पड़ जाते हैं, जो काफी ज्यादा, जिसमें ईचिंग होती है बहुत ज्यादा, उसमें बर्निंग भी होती है, सेंसेशन जो है वहां पे पूरा रेड पड़ जाता है। मैं स्क्रीन पे इमेज शो करूंगी, वो आप देख के समझ पाएंगे कि अर्टिकेरिया किस कंडीशन में होती है। तो बड़े पैमाने पर अर्टिकेरिया की कंडीशन में ये मेडिसिन हमेशा इफेक्टिव होती है और ये बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। अब तक अर्टिकेरिया की कंडीशन में जब जब मैंने इस मेडिसिन को दिया है तो उससे मुझे कभी भी निराशा नहीं मिली है, उससे पेशेंट को आराम जरूर मिला है। इसके अलावा जब कभी आपको किसी तरीके की एलर्जी हो जाती है और उसकी वजह से, एलर्जी होने की वजह से जब आपकी स्किन में कोई कंडीशंस क्रिएट हो जाती हैं, तो एलर्जी की कंडीशन में भी जब आपको बहुत ज़्यादा त्वचा में लालपन हो, खुजली हो रही हो या छोटे छोटे लाल दाने पड़ जाते हों, तो वहाँ पर खूब ज़्यादा तेज खुजली के साथ में जब आपको प्रॉब्लम हो रही है तो ये मेडिसिन जो है काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है। तो एलर्जी की कंडीशन में भी आप ये मेडिसिन, किसी भी तरीके की एलर्जी की वजह से होने वाली त्वचा की प्रॉब्लम में ये मेडिसिन का उपयोग किया जा सकता है। अगली जो कंडीशन है वो होती है फॉर्मिकेशन, जहां पर त्वचा के नीचे आपको ऐसा लगता है कि कुछ रेंग रहा है, कुछ चल रहा है, तो वैसी कंडीशन में भी इस मेडिसिन का उपयोग किया जाता है। कई बार पेशेंट को फिश खाने से भी एलर्जी हो जाती है बहुत, तो फिश खाने से या मछली खाने के बाद होने वाली एलर्जी में भी ये मेडिसिन जो है काफी ज्यादा उपयोगी होती है। पेशेंट ऐसे बताते हैं कि जैसे ही मौसम में बदलाव होता है या पर्टिकुलर कोई एक मौसम होता है, एक वेदर होता है जब उनकी प्रॉब्लम जो स्किन की बढ़ जाती है, तो ऐसे कंडीशन में भी पेशेंट को ये मेडिसिन जो है दी जा सकती है। जलने या सुलझने के मामलों में भी अर्टिकेरिया जो है काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन है, बर्निंग की कंडीशन है, स्पेशली फर्स्ट डिग्री का जब बर्न होता है तो ये मेडिसिन का यूज़ किया जा सकता है, जिसके काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। फर्स्ट डिग्री बर्न का मतलब होता है कि बाहरी तरह से, बाहरी रूप से जो आपकी परत होती है, स्किन की लेयर जो होती है वो प्रभावित हो जाती है। तो इसको आप एक्सटर्नली भी यूज कर सकते हैं। इसके मटर टिंचर को थोड़े से एलोवेरा जेल में मिक्स करके भी आप उस जगह पर अप्लाई कर सकते हैं और इंटरनली भी आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं। तो सन बर्न के कंडीशन में भी काफी ज्यादा उपयोगी मेडिसिन है। तो इसके अलावा हर्पिस की कंडीशन में, जहां पर आपको हर्पिस सिंप्लेक्स हो या हर्पिस लेबियालिस हो, ऐसी कंडीशन में जहां पर हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस की वजह से आपको अगर प्रॉब्लम हो जाती है, स्किन में बहुत छोटे छोटे से पानी से भरे हुए बॉयल्स आपको हो जाते हैं, तो वहां पर ये काफी ज्यादा उपयोगी होती है। इसमें जो दर्द होता है उसे भी ठीक करने में, जो बर्निंग ईचिंग होती है उसे ठीक करने में काफी ज्यादा उपयोगी होती है। और इसके पहले भी मैंने बताया कि गमोरियों में जहां पर आपको बहुत छोटे छोटे दाने पड़ जाते हैं, खुजली, जलन, दर्द बहुत ज्यादा होता है, तो वैसी कंडीशन में भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। ये काफी ज्यादा इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन है। लास्ट में मधुमक्खी के काटने से, मधुमक्खी का डंक लग जाने से भी जो प्रॉब्लम आपको होती है, जो दर्द होता है, जो इन्फ्लेमेशन होता है, तो ऐसी कंडीशन में भी इस मेडिसिन को आप ऊपरी तौर से भी वहां पर लगा सकते हैं और आंतरिक रूप से भी आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं। इसके अलावा जोड़ों के दर्द में, जहां पर आपको गाउट की कंडीशन होती है, वहां पर भी ये मेडिसिन जो है बहुत ज्यादा उपयोगी होती है। तो जब भी कभी आप बहुत ज्यादा वर्क कर लेते हैं, आपके पैरों में सूजन आ जाती है या आपका यूरिक एसिड बढ़ जाने की वजह से आपको बॉडी में आप जो भी खाते हैं उसमें एक प्रोटीन होता है प्यूरिन, उसके मेटाबॉलिज्म से बनने वाली जो एक्स्ट्रा जो चीज होती है, जो वेस्टेड प्रोडक्ट होता है, उसी को हम यूरिक एसिड कहते हैं, जो कि यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है। लेकिन जब एक्स्ट्रा अमाउंट में बढ़ने लग जाता है तो आपके जो डिस्टल जॉइंट होते हैं वहां पर जाके ये जमा होने लग जाता है, और जब बहुत ज्यादा मात्रा में जमा होता है तो वहां पर जोड़ों में इन्फ्लेमेशन होना, जलन होना, सूजन होना, वहां पर लालिमा हो जाना और बहुत ज्यादा दर्द होना। तो ये गाउट की कंडीशन में इस तरीके की चीजें होती हैं, इस तरीके के सिम्टम होते हैं, पेशेंट को देखने को मिलते हैं। तो गाउट की कंडीशन में वन ऑफ द मेन होम्योपैथी मेडिसिन है, जहां पर हम इसे मदर टिंचर फॉर्म में यूज करते हैं और इसके काफी अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो डेल्टोइड जो होता है, हमारा डेल्टोइड मसल्स होती है या डेल्टोइड पेन होता है, तो वहां पर भी शोल्डर के पास में हमें बहुत ज्यादा पेन होता है, हमें हमारे हाथों को एक्सटेंड करने में तकलीफ होती है। आप ऐसा कोई काम करते हैं जहां पर आपको काफी लंबे समय तक खड़े रहना पड़ता है, या फिर टीचर्स होते हैं उनको काफी देर खड़े रहना पड़ता है, ऐसा कोई वर्क है जिसकी वजह से काम करते करते आपके पैरों में पूरी सूजन आ गई है, रेडनेस आ गई है, दर्द हो रहा है, तो वहां पर आप इस मेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं। इसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं।
इसके अलावा यूटीआई की कंडीशन में भी ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होती है। साथ ही साथ किडनी स्टोन में जहाँ पर पेशेंट को बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन होती है या बहुत ज़्यादा पेशाब हो रही है या पेशाब बिल्कुल नहीं होती है या बहुत ज़्यादा उन्हें तकलीफ हो रही है, पेन होता है यूरिनेशन के टाइम पर, तो और वहाँ पर किडनी स्टोन भी है, तो कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन के रूप में आप इस मेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं। कभी कभी पेशेंट बताता है कि उनको उनकी यूरिन में ब्लड के कुछ कंटेंट मिले हैं, तो जब कभी यूरिन में अगर ब्लड भी आ रहा हो तब भी इस मेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं। तो ये गुर्दे की पथरी के कंडीशन में और यूरिनेशन में या यूटीआई की कंडीशन में जहाँ बर्निंग यूरिनेशन होता है, तो वहाँ पर भी ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है। फीमेल्स में भी ये मेडिसिन काफ़ी अच्छे तरीके से उपयोगी होती है, जहाँ पर उनको उनके जो जेनाइटल्स होते हैं वहाँ पर ईचिंग होती है, पेन होता है, या फिर उनको जो उनके ब्रेस्ट होते हैं वहाँ पर स्वेलिंग हो रही है, वहाँ पे पेन हो रहा है, या फिर दूध जो है या स्तनों से दूध का कम होना या कम आना भी ये इसके इंडिकेशन होते हैं। तो जहाँ पर फीमेल्स को प्यूराइटिस की प्रॉब्लम हो रही है, यानी कि प्यूराइटिस वल्वा हो रहा है, या फिर लेबिया मेजोरा हो, माइनोरा हो, या फिर क्लाइटेरोस हो, वहाँ पर खुजली होती है, बहुत ज़्यादा चुभन होता है, दर्द होता है, साथ में यूटीआई की कंडीशन है, बर्निंग यूरिनेशन होता है, तो ये वहाँ पर ये मेडिसिन जो है बहुत ज़्यादा आप देखेंगे। जनरलाइजेशन अगर आप करेंगे तो ईचिंग जो है ये मेन कंप्लेंट है, आपको बॉडी में कहीं पर भी ईचिंग के साथ में इन्फ्लेमेशन है या दर्द है, खुजली है, तो वहाँ पर ये बहुत अच्छे तरीके से वर्क करती है ये मेडिसिन। तो आपके जो फीमेल्स होती है उनकी वेजाइनल एरिया में जहाँ पर बहुत ज़्यादा ईचिंग होती है, खुजली हो रही है, वहाँ पर डिस्चार्जेस हो सकते हैं, लिकोरिया हो सकता है या वाइट डिस्चार्जेस हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, तो वैसी कंडीशन में ये मेडिसिन जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। इसके अलावा स्तनों में जहाँ सूजन आ जाती है, कई बार ऐसा होता है प्रेगनेंसी के बाद में फीमेल्स में दूध नहीं निकल पाता है, बहुत कम मात्रा में दूध निकलता है या बिल्कुल भी नहीं निकलता है, तो ऐसी कंडीशन में जहाँ पर माताओं को मिल्क प्रोडक्शन ठीक से नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर भी ये मेडिसिन जो हम देते हैं। और नहीं, जैसे कई बार ऐसा होता है कि ठीक तरीके से दूध नहीं निकलने की वजह से, बहुत ज़्यादा प्रेशर डालने की वजह से वहाँ स्तनों में काफ़ी ज़्यादा दर्द, चुभन और सूजन आ जाती है, तो वैसी कंडीशन में भी हम ये मेडिसिन जो है फीमेल्स में भी दे सकते हैं। बच्चा दूध पी रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि उसके कोई साइड इफेक्ट होंगे, वैसी कंडीशन में भी फीमेल्स को दे सकते हैं। जहाँ बच्चे छोटे होते हैं तो उसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, आप आराम से इस मेडिसिन को फीमेल्स में या जस्ट प्रेग्नेंट महिलाओं में भी हम इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। से मेल्स में भी जहाँ पर स्क्रोटम में इचिंग हो रही है, वहाँ पर कभी कभी पेन होता है मेल्स को, या उनके जेनाइटल्स में इचिंग हो रही है, डिस्चार्जेस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा पेन है, यूटीआई की कंडीशन है, बर्निंग यूरिनेशन होते हैं जहाँ पर, तो वहाँ पर मेल्स में भी ये मेडिसिन जो है काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है। तो मेडिसिन जो है बहुत अच्छी होम्योपैथी मेडिसिन है, आपके ओवरऑल आपकी बॉडी में कई तरीके से ये वर्क करती है। और बहुत ज़्यादा जब आपको गॉल स्टोन की प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पर भी आप इस मेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं, जहाँ पे पेशेंट को जी मचलाना, उल्टी होना, भूख नहीं लगना जैसे सिम्टम्स जो है देखने को मिलते हैं, तो वैसी कंडीशन में भी हम इस मेडिसिन को दे सकते हैं। ये मेडिसिन को जो है हम, अगर आप कोई अदर मेडिसिन ले रहे हैं, जैसे कि बीपी के लिए कोई मेडिसिन ले रहे हैं या कोई भी अदर मेडिसिन अगर शुरू है, तो उसके साथ में भी आप ले सकते हैं, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कई पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, उनकी अलग से मेडिसिन चल रही है, तो कुछ मिनट का गैप रखते हुए आप इस मेडिसिन को जो है ले सकते हैं। आपको बस ध्यान रखना होता है कि जैसे खुजली हो रही है, अट्टिक एरिया की प्रॉब्लम है, या फिर जॉइंट की प्रॉब्लम है, गाउट की प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर आपको ये ध्यान रखना होता है कि आपको खट्टी चीज़ें नहीं खानी है या फिर ठंडी चीज़ों से आपको बचना है, तो ऐसी चीज़ों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। दूसरा ये कि आपके मुंह में किसी भी तरीके की सेंट ना हो, मसाले का स्वाद ना हो, इलायची जैसी सेंटेड चीज़ होती है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मसाला जो सेंटेड होती है, तो अगर आपने जैसे पान गुटखा वगैरह खाते हैं बहुत सारे लोग, तो आपको पूरा मुंह आपका साफ होना चाहिए, आपके मुंह में किसी भी तरीके की कोई सेंट नहीं होनी चाहिए। अच्छे इफेक्ट के लिए ये बातों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये थी आज की वीडियो अर्टिका यूरेंस मदर टिंचर के बारे में। हाँ, इसे लेने की विधि के बारे में हम अगर बात करें तो अर्टिका यूरेंस के मदर टिंचर की 15 से 20 बूंद आप थोड़े से पानी में मिलाकर दिन में 3 बार ले सकते हैं। इसके बहुत अच्छे रिजल्ट होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि 3 बार अगर नहीं भी अगर पॉसिबल हो तो आप 2 बार लेना भी सफिशिएंट होता है। लगातार 1 महीने तक आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं। आराम लगने पर आप धीरे धीरे इस मेडिसिन को बंद कर सकते हैं। इसी तरह बच्चों को अगर आप दे रहे हैं तो 10 बूंद देना सफिशिएंट होता है, दिन में 3 बार आप दे सकते हैं। और
या फिर आप उसे 2 बार भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से बड़ों को और बच्चों को भी आप ये मेडिसिन जो है दे सकते हैं विदाउट किसी प्रॉब्लम के, विदाउट किसी साइड इफेक्ट के। तो होपफुली आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी अर्टिका यूरेंस के बारे में, अर्टिकेरिया यूरेंस मदर टिंचर के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए और इसी तरह मैं नॉलेजेबल वीडियोज़ के साथ में आती रहती हूँ। इसके बाद मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें, खुश रहें, धन्यवाद।